कार्बोनेट्स कंपाउंड का 5th सेशन। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हम क्या पढ़ रहे थे? नेमिंग पढ़ रहे थे कार्बोनेट्स इन कंपाउंड की। आज मैं उसी को कंटिन्यूशन में करूंगी। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि जब कार्बन चेन में ब्रांचिंग हो जाती है तब हम नेमिंग कैसे लिखेंगे। अगर वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, अनसैचुरेटेड कहने का मतलब क्या है? अगर इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तब नेमिंग कैसे करेंगे वगैरह। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोग जितना ज्यादा हमें शेयर करेंगे, जितना ज्यादा लाइक बटन दबाएंगे, उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज डोंट फॉरगेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की बेसिक नेमिंग मैंने कल आपको इंट्रोड्यूस कर दी थी। हमने कल क्या पढ़ा था? थोड़ा रिमाइंड करा देती हूँ आपको। कल क्या पढ़ा था, याद करते हैं। हमने कल पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेटिस्फाई, खुश, बहुत खुश वाले लोग कौन थे? वो सारे वो लोग थे सिंगल बॉन्ड वाले, और सिंगल बॉन्ड वालों के नाम क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। तो चलिए साइड में लिख लेते हैं, सिंगल बॉन्ड वालों के नाम क्या होते हैं? एल्केन। एन लगता है उनके पीछे। ठीक है, पीछे का भी मैं रिवाइज करा रही हूँ। सोचिएगा मैम ने तो नया ये वाला फिर से पढ़ा हुआ है। मैं पहले पीछे का रिवाइज करा रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कार्बन की चेन बनाई। मैंने आपको क्या बताया था? कार्बन का 4 वाला फंडा, ऑक्टेट रूल। कार्बन के आसपास सिर्फ 4 बॉन्ड होने चाहिए। फर्स्ट कार्बन के पास 1 बॉन्ड है तो मैं यहाँ से 3 हाइड्रोजन दूंगी। और मैं सिर्फ हाइड्रोजन क्यों दे रही हूँ? क्योंकि भाई चैप्टर का नाम ही हाइड्रोकार्बन है तो वही दूंगी ना। चलो कार्बन, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो कितने बॉन्ड और दूं? 2 बॉन्ड और दे देती हूँ। और इस कार्बन को 3 बॉन्ड और दे देती हूँ। सबसे पहला काम क्या करना? सबसे पहला काम हमें करना था नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनने थे। नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनने के लिए साइड में टेबल बना लो छोटा सा, ताकि आपको याद रहे। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ। 3 कार्बन को प्रोप। 4 कार्बन को ब्यूट। 5 कार्बन को पेंट और 6 कार्बन को हेक्स। अभी इतना याद रखो। वैसे 7 को ऑक्ट, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी ये सब चीज साइड में कॉपी में लिखते रहा करो, क्योंकि इससे क्या होता है आपको साइड ज्यादा बुक नहीं खोलनी पड़ेगी कि ये मीथ ईथ प्रोप है क्या। ठीक है, मीथ ईथ प्रोप सिंपली कार्बन की चेन की काउंटिंग है। चलिए कितनी कार्बन है? 1 2 3। काउंटिंग लिख लीजिए। 1 2 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। तो पहले पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे प्रोप। अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए पीछे कौन सा सफिक्स लगता है? एन। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। सिंपल, इजी सा था ना। बस क्या करना है? हमें पेरेंट चेन का नाम लिखना है। पेरेंट चेन का नाम लिखने के बाद अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा। ठीक है, ये तो था। अगर लंबी चेन हो तो नाम कैसे लिखेंगे? बाय द वे मेरा मन हो गया कि मैंने क्या कहा कि चलो मैं इस लंबी चेन में थोड़ा ट्विस्ट डाल देती हूँ। ट्विस्ट डाला मैंने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे एक ब्रांचिंग दे दी। पेड़ की टहनी होती है ना, जो पेड़ की टहनी कैसे होती है? ये हो गया पूरा पेड़, उसकी टहनी ब्रांचिंग दे दी। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन ऑलरेडी खुश है। कैसे खुश है? 1 2 3 4। इस कार्बन को खुश करना है तो मैं हाइड्रोजन दूंगी। कितने हाइड्रोजन दूंगी? 1 बॉन्ड ऑलरेडी है, ऑक्टेट रूल, 3 हाइड्रोजन और दूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला काम यही करना है, लंबी चेन सिलेक्ट करने का काम करना है। लंबी चेन, ध्यान से देखिए, लंबी चेन मतलब चेन, एक चेन होनी चाहिए। तो 1 2 3 लंबी चेन सिलेक्ट कर ली। हमारी चेन कौन सी होगी? ये 3 कार्बन जो है ये हमारी लंबी चेन होगी। तो ध्यान से देखो यार, एक इंसान तो बाहर छूट गया, एक कार्बन तो बाहर छूट गया, तो उस एक कार्बन को हम बाहर नहीं छोड़ सकते थे। आप कहोगे मैम आपने बनाया ही बाहर छोड़ने के लिए था ना? नहीं, आपको वो कार्बन जो है उस कार्बन के कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इसको बोलते हैं जब कोई कार्बन चेन के बाहर छूट जाता है। ध्यान से देखो, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन की कमी है। तो जब कोई कार्बन का ग्रुप, कोई भी कार्बन का ग्रुप चेन के बाहर छूट जाता है, उसके पास 1 हाइड्रोजन की कमी होती है। जैसे देखो उसके पास 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन की कमी है, और वो क्या चेन के बाहर छूट गया है, तो उस कार्बन को, इस कार्बन के ग्रुप को हम अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट अ मिनट गाइस, उस कार्बन ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अल्काइल क्या होता है? सिंपल, अल्काइल
अल्काइल क्या होता है? अल्काइल होता है, देखो एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ मैं आपको। अल्काइल का मतलब क्या होता है गाइस? पेड़ से बाहर निकली हुई टहनी। पेड़, पूरा ये मेन चेन हो गया इस पेड़, और इससे बाहर निकली हुई जो टहनी होती है, जो ब्रांचिंग जो चेन के बाहर छूट गई, उसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। एल की जगह लगेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मिथाइल। यही चेन से बाहर अगर दो छूट जाते तो ईथ, दो के लिए इथाइल। ठीक है, चलिए पहले अल्काइल लिख लीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि अल्काइल क्या होता है तो आप कहोगे अल्काइल ग्रुप वो ग्रुप है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एक कम हो। 4 होने चाहिए ना, एक कम। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। और हमेशा ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, इसे जो चेन के बाहर छूट जाते हैं, जो चेन का पार्ट नहीं होते, जो चेन की ब्रांचिंग होते हैं, उन्हें हमेशा हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट नाम हम अल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं, पर कहते क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। चलिए नाम लिखते हैं। जब भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना अल्काइल ग्रुप वाले, हमेशा चेन के नाम के आगे लगते हैं। कहने का मतलब है क्या? सफिक्स पीछे लगने वाले, प्रीफिक्स आगे लगने वाले। ऐसे याद करने की चीज याद रखो। इस प्रीफिक्स पहले लगते हैं, सफिक्स बाद में लगते हैं। एन सफिक्स है वो पीछे लगेगा, और ये जो अल्काइल का नाम है, जो भी नाम मैं भी आपको बताऊंगी, ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम हमेशा प्रीफिक्स मतलब चेन के नाम के पहले लगते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं नाम। तो अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है। पहले पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। पेरेंट चेन मतलब लंबी वाली चेन, 1 2 3। आप कहोगे मैम हम एक और तरीका देखो। पेरेंट चेन पहचानने के 2 तरीके होते हैं। पेरेंट चेन का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। मैं 2 तरह से आपको चेन गिनना सिखाऊंगी। चेन एक ऐसी भी होती है, चेन को मोड़ दो। सपोज करो एक ही लंबी चेन है, अब आपने कहा मैम मेरा मर्जी है। आप लोगों ने मुझसे बोला कि मैम ऐसा क्यों नहीं है कि चेन 1 2 3 हम इन दिनों को चेन ले लें। आपकी बात भी गलत नहीं है, मैं तो आपसे बोलूंगी कि नहीं, बात आपकी गलत नहीं है बिल्कुल भी। देखो तो ये भी सही है, चाहे तो आप चेन 1 2 3 इसे ले लो, चाहे तो चेन आप 1 2 3 इसे ले लो। दोनों केस में आप ध्यान से देख सकते हो एक ना एक कार्बन चेन के बाहर छूट जा रहा है। जब मैंने आप लोगों की बात मानी और आपने कहा कि मैम इसको चेन ले लेते हैं 1 2 3, मैंने आपकी बात मानी, मैंने इसे चेन ले लिया 1 2 3 और यहाँ से 1 मिटा दिया। तो अब देखो सेकेंड नंबर पे ये कार्बन बाहर छूट गया, तो जो कार्बन बाहर छूट गया है उसे सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। अल्काइल ग्रुप पूरे ग्रुप का नाम है, नाम लिखना अलग होता है। चलिए चेन का नाम लिखते हैं, इसे मैं रफ कर देती हूँ। चेन का नाम क्या? सबसे पहले चेन का नाम लिखते हैं। चेन का नाम क्या है? 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। अरे मैं भी बाहर वाले ग्रुप को भूल गई हूँ, मेरे को नहीं याद है वो कोई ग्रुप था साथ में। अभी मुझे सिंपली याद है कि मेरे पास एक चेन है। चेन कितने कार्बन है? 1 2 3 प्रोप। तीनों चेन में देखो, मतलब तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। अब फिर से चेन का काम तो हो गया, अब मुझे ब्रांचिंग का नाम लिखना है। मैंने क्या बोला आपको? ब्रांचिंग के नाम को क्या लिखते हैं? साइड में लिख लो, एल्काइल लिखते हैं। एल्क इज नंबर ऑफ कार्बन एटम का नाम। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? एक को क्या बोलते हैं? मीथ। तो नाम हो जाएगा मीथ प्लस आइल, मिथाइल। और साथ साथ आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहने का मतलब है कि जो भी हमारी ब्रांचिंग है वो कौन से नंबर के कार्बन के एटम के साथ लगी है। चेन में ध्यान से देखो, ये 1 2 सेकेंड कार्बन के साथ लगी है तो ये पोजीशन लगानी पड़ती है, तो इसका नाम हो गया सेकेंड मिथाइल प्रोपेन। चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर है तो उसे अभी क्लियर कर देते हैं। देखो ये पूरी हमारी लंबी चेन थी, हमने इसे एक चेन सेलेक्ट करी 1 2 3, 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी। मैंने जब 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी, चेन का नाम क्या होता है? प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा चेन लिखने के बाद एक कार्बन बाहर छूट गया। अब ये जो चीज बाहर छूट गई, कार्बन बाहर छूट गया, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या बोलते हैं उसे? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले हम लंबी चेन का नाम लिखेंगे। लंबी चेन का नाम लिखने वाला प्रोपेन। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है उसे अल्काइल बोलते हैं। कार्बन वाली चेन की बात करूँ, अगर कोई कार्बन का ग्रुप या अकेला कार्बन का एटम या ग्रुप बाहर छूट गया है, सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, ब्रांचिंग बन गई है, उसे अल्काइल कहते हैं। अल्काइल मतलब फिर से याद करते हैं, अल्काइल मतलब क्या होता है बच्चा? अल्काइल मतलब होता है ऐसे कार्बन एटम या जिनके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 से कम हो, मतलब एक हाइड्रोजन एटम पक्का कम। चलो अब बात करते हैं, पहले हमने चेन का नाम लिख लिया। हमें अल्काइल ग्रुप में N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम।
कितने कार्बन है जो बाहर छूट गए? एक कार्बन। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथ। तो मीथ प्लस आयल मिथाइल हो जाएगा। हमेशा मैंने अभी बताया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनके नाम, मैं अभी अल्काइल की बातें कर रही हूँ, सबकी बात में समझना। जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनके नाम हमेशा आगे लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? आगे लिखे जाते हैं। आगे वाले को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा मैंने, आप देख सकते हैं मिथाइल। अब देखो आयुपैक, यार आयुपैक हमेशा बोलते हैं। अब आप कहोगे अमेजोन वाले को आपने बोला कि ये सामान डिलीवर करना है, उसको एड्रेस तो दिया ही नहीं, आपने उसको हाउस नंबर तो दिया ही नहीं कि कहाँ डिलीवर करना है, तो कहाँ, वो तो ऐसी सड़क पर के चला जाएगा ना, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट एड्रेस और एग्जैक्ट हाउस नंबर देना पड़ेगा। यही मैं चली थी मिथाइल को ढूंढने के लिए, पर मुझे तो पता ही नहीं है कि मिथाइल किस कार्बन के पास है, तो वो कार्बन ढूंढना पड़ेगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? या एक और बात, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन बनी रहती है। ठीक है, चलिए। तो सेकेंड नंबर पे 2 मिथाइल, 2 पे क्यों लिखा मैंने कि 1 2 सेकेंड कार्बन के साथ, तो नाम सिंपल क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। सिंपल नाम था। देखिए 3 फंडे, लंबी चेन सिलेक्ट करो, लंबी चेन का नाम लिखो। अगर लंबी चेन के अलावा कोई बाहर छूट गया है कार्बन का ग्रुप, उसे अल्काइल बोलते हैं। एल्क प्लस आइल, एल्क डिवाइड कर लो, एल्क प्लस आइल। एल्क है नंबर ऑफ कार्बन एटम का नाम, एक है मीथ, 2 है ईथ, 3 है प्रोप, जैसा कि होगा। आइल ये कब लगता है? ये तब लगता है जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 से कम हो। ये ब्रांचिंग हमेशा, ये जो मिथाइल, इथाइल, अल्काइल, इनका नाम हमेशा चेन से पहले लिखा जाता है। और अभी बताया, एग्जांपल दिया, ये कौन से कार्बन के साथ लगे, वो पोजीशन लगानी जरूरी है। पोजीशन हमेशा मिथाइल के आगे लगाते हैं। तो ये हो गई इस ब्रांचिंग चेन का नाम। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चा आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा। ठीक है, फिर हम उसे क्लास में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से ना क्लास का सेशन बहुत इंटरेक्टिव बनता है, और इंटरेक्टिव क्लास में जो मजा आता है ना, बस वो नल क्लास नहीं होनी चाहिए, इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन। अब हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कल भी बताया था मैंने। अनसैचुरेटेड, अनसैटिस्फाइड कौन होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके पास या तो डबल बॉन्ड होता है या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। पर ये मत कहना कि सिंगल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड तो होता ही होता है, पर डबल बॉन्ड भी होता है या ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। पहले हम डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, दोनों की कर लेते हैं। डबल बॉन्ड, जिनका डबल बॉन्ड होता है उनका नाम क्या होता है? एल्कीन। तो पीछे क्या लगेगा? ईन। जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उनका नाम क्या होता है? एल्काइन। तो पीछे क्या लगता है? आइन। ठीक है, या तो बात समझ में आ गई। अब बस कुछ नहीं करना, सिंपल आधा क्वेश्चन क्या पूरा आंसर निकल के आ गया हमारा। सिंपल हमें क्या करना है, जैसे हम नाम के पीछे सारे सिंगल बॉन्ड लगने पे एन ऐड कर रहे थे, अगर चेन में बाय द वे एक डबल आ गया तो पीछे डबल की बात मानी जाएगी भाई, तो आप पीछे आप इन लगा देंगे। बाय द वे चेन में एक ना एक ट्रिपल आ गया, ट्रिपल की बात मानी जाएगी, तो हम पीछे आइन लगा देंगे। एग्जाम्पल करते हैं इन वाले का। फिर से ऑक्टेट रूल वाला फंडा, कार्बन को 2 बॉन्ड दे दिए तो कितने हाइड्रोजन दूं? हाइड्रोजन ही दूंगी ना, हाइड्रोकार्बन है चैप्टर का नाम भाई, तो 2 हाइड्रोजन देती हूँ। क्यों 2 हाइड्रोजन दिए? 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड लेके आएंगे, और 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, 4 बॉन्ड हो गए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट फुल हो गया, कार्बन खुश हो गया, हमें बस यही तो ध्यान रखना था। चलिए दूसरे वाले की बात करते हैं। इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, मैं इसको 2 हाइड्रोजन दे देती हूँ। सेम बात खत्म। अब सिंपल देखना, आप खुद करते रहोगे, मैं आपसे बोलूंगी कि मैम ये तो इतना इजी है, मैं आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, काउंट करते हैं कितने कार्बन है इसके पास। 1 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ। मैंने अभी तुम्हें बताया चेन में अगर सिंगल बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड भी हो तो इस फाइटिंग को हमेशा हमें डबल बॉन्ड को जिताना पड़ेगा। मतलब अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो, सबसे पोस्ट में सबसे ऊपर
ट्रिपल बॉन्ड, उससे नीचे डबल बॉन्ड, उससे नीचे सिंगल बॉन्ड। मतलब अगर चेन में डबल बॉन्ड आ गया तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी मतलब कहने का मतलब है काउंटिंग उसी से स्टार्ट करेंगे। डायलॉग सुना ना कि यहीं से लाइन स्टार्ट होती है, तो लाइन क्या है, चेन में के पास स्टार्ट होगी। सिंपल, ईथ 2 कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल को भूल जाओ। अब डबल बॉन्ड का नाम क्या था, इथीन, इन लग जाएगा। सिंपल। आ जाओ ट्रिपल का करते हैं। अब तो मेरे को दिख रहा है कि कार्बन को 3 बॉन्ड दे दिए। 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए मैंने। ऑक्टेट बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देने, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के साथ कौन लेके आएगा, हाइड्रोजन। सेम इसके पास कार्बन गिन लेते हैं। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ। और बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल को भूल जाओ, मैंने अभी कहा अगर ट्रिपल और डबल आ जाए तो उन्हीं की बात करते हैं हम। तो ट्रिपल बॉन्ड हो बीच में तो हम क्या लगाएंगे, आयन। तो ये क्या बन जाएगा, इथाइन। ठीक है, सिंपल था ना। इथीन, इथाइन, हमने ब्रांचिंग वाला भी कर लिया, इथीन भी कर लिया, इथाइन भी कर लिया। इंपॉर्टेंट ये फॉर्म, ये बात भी आपको याद रखनी है। एक और चीज, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करने की जरूरत नहीं है। हम हाईटेक जमाने के हैं तो हाईटेक से चलेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप के बारे में नाम मैंने क्या कहा, पढ़ाई को डिफिकल्ट मत बनाओ, पढ़ाई को जितना इजी बना सकते हो उतना इजी बनाओ। देखो सिंपल सिंपल बात सुनो, हर डेफिनेशन, हर चीज उसके नाम में छुपी होती है। नाम से डेफिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन मतलब कुछ काम। तो ऐसा ग्रुप जो चेन में कुछ काम करे, जिसकी वजह से चेन पूरी वर्किंग कंडीशन में आ जाए, कुछ फंक्शन करे, उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अभी आपकी क्लास में आपको 4 फंक्शन, 5 से 6 फंक्शन क्या रखते हैं। एक है COOH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड है ये। और जब भी ये चेन में लगता है, सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है ये, सबसे बड़ा। ठीक है, कहना चाहिए ये फंक्शनल ग्रुप का शहंशाह है। ठीक है, जहां ये जुड़ जाता है हम काउंटिंग वाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी ये चेन में लगता है तो चेन में पीछे सफिक्स की तरह लिखता है नाम ओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड। ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट पक्का ले लीजिएगा। जब भी एल्डिहाइड किसी चेन में नाम लगता है तो पीछे लगता है सफिक्स की तरह। सफिक्स मतलब पीछे क्या लगता है चेन के, अल, कीटोन। वे पीछे ये क्या बना, आप क्या बना रहे हो आप, ये पीछे से चेन जोड़ने के लिए। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम और ऐसे ग्रुप होते हैं जो जब चेन में जुड़ जाता है तो चेन में अपनी प्रॉपर्टी डाल देते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर स्कूल में प्रिंसिपल चेंज होते हैं, स्कूल के रूल्स चेंज होते हैं ना, कभी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल आ गए तो आप बोलने से भी घबराते हो। बस अब उसको कोई बहुत ही कूल और चिल प्रिंसिपल आ गई तो आप लोग क्या करते हो, एकदम हो जाते हो, नॉर्मल हो जाते हो, खेलने कूदने लगते हो, रूल्स भूल जाते हो जाता है ना। मतलब प्रिंसिपल एक स्कूल के वो इन्वॉल्वमेंट पे बहुत असर डालती है, रूल्स और रेगुलेशन पे। वही समझो तुम चेन का इसे। फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, ये एटम होते हैं, ये ग्रुप होते हैं, जब चेन में जुड़ते हैं तो उसमें अपनी प्रॉपर्टी डाल देते हैं। अब चेन फंक्शन करेगी, काम करेगी तो इसके हिसाब से, तभी तो ये जगह छोड़ी है, पीछे से चेन जुड़ेगी। यहाँ 2 जगह इसलिए छोड़ी कि चेन के बीच में रहता है, यहाँ दोनों साइड चेन जुड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप OH, इसे कीटोन बोलते हैं। कीटोन जब भी ये चेन में जुड़ता है पीछे ओन लग जाता है, OH। इसे एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल मतलब जब भी ये चेन में पीछे वाला नाम या साइड में आप लोग पीछे क्या बोलते हैं, पीछे वाले को बोलते हैं, जो भी नाम पीछे लगता है उसे बोलते हैं सफिक्स। ठीक है, और लास्ट एक्स ग्रुप क्या है, 17 ग्रुप। अभी तो पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा, फिर भी याद कर लो, एक गाने की तरह याद करो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, हमेशा याद रखना। 17 ग्रुप हमारी हाइड्रोजन फैमिली, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो ये एक्स है, चारों जन, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ठीक है, ये एक्स की जगह, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। केमिस्ट्री एक्सेप्शन लेके पक्का आती है। इन्हें हम हेलो ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो ग्रुप।
ये हेलो ग्रुप जब भी कभी लगते हैं तो एज अ, साइड में बना देती हूँ, एज अ प्रीफिक्स लगते हैं। प्रीफिक्स मतलब ये कभी भी पीछे नहीं लगेंगे। हेलो ग्रुप इकलौते ऐसे होते हैं ये कभी भी चेन के पीछे नहीं लगते हैं, इनका नाम हमेशा चेन के पहले, पहले मतलब प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। तो हेलो ग्रुप फ्लोरो है, एफ आएगा तो फ्लोरो नाम लिखेंगे, फ्लोरो। सी आएगा तो क्लोरो नाम लिखेंगे, डी आएगा तो ब्रोमो नाम लिखेंगे, और आई आएगा तो आइडो नाम लिखेंगे। इसको मैंने प्रीफिक्स लाइन में क्यों लिखा है, किसी में पहले लिखूंगी। ठीक है, आज के सेशन में मैंने यहाँ फंक्शनल ग्रुप पे एंड करती हूँ। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगी जब चेन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है, मतलब चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गए, वो अपना फंक्शन करके दिखा रहे हैं, तो चेन का नाम कैसा होता है, चेन पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया हो तो गाइस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।